पेट्रोल डीजल की कीमतों ने बिगाड़ा आम जनता का बजट, किसान से लेकर गृहिणी तक है परेशान। समय पर नहीं हटाए जा रहे मंडी शेड से व्यापारियों का अनाज छल्लियों के नीचे दबकर हमाल घायल। सप्लाई टंकी के निर्माण में देरी, फिर भी कंपनी राइजिंग मेन का काम छोड़ डाल रही है सप्लाई लाइन। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री चांद में करेंगे कॉलेज का लोकार्पण, 6.5 करोड़ की लागत से बनाया गया है कॉलेज। और महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाने जारी हुई सेफ सीट प्रोजेक्ट, छिंदवाड़ा भी प्रदेश के 6 शहरों में शामिल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसकी आंच से अछूता छिंदवाड़ा जिला भी नहीं रह गया। एक महीने के अंदर 7 से 8 रुपए प्रति लीटर बढ़कर पेट्रोल 96 और डीजल करीब 86 रुपए तक पहुंच चुका है। अचानक बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों से किसान, गृहिणी, नौकरी पेशा महिला, नौकरी पेशा पुरुष, सार्वजनिक वाहन चलाने वाले हर कोई परेशान है। संभव है कि आने वाले समय में घर के लिए जरूरी किराना और अनाज के दामों में भी आग लग जाए। दामों से तो ऑफकोर्स फर्क पड़ ही रहा है, और सबसे मेन है कि हमारा जो पेट्रोल के कारण जो काम हम लोग पहले कम समय में अच्छे से हो जाता था, और पेट्रोल के दामों की वजह से हम लोग कहीं जा ही नहीं पा रहे। फील्ड वर्क है हमारा, बहुत मुश्किल पड़ रही है, और घर खर्च से काट के इसमें लगाना पड़ रहा है। बहुत दिक्कतें हो रही है, और जिनके पास रोजगार परमानेंट नहीं है उनके लिए तो और दिक्कत है, क्योंकि जब 3-4 हज़ार हमको मिलता है, इसमें हमारा ऑलरेडी पैसा इसमें चला जा रहा है। 2-2.5 हज़ार रुपये तो इसी में लग जा रहे हैं। हमारी आर्थिक, लेकिन ये हमारी एक नीड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके डेली की जो रिक्वायरमेंट है ये उसकी कैटेगरी में आता है ये। और इसके बिना हमारी जो दिनचर्या ये रुकी हुई रहती है, क्योंकि बेसिकली काम जब तक हम इतना शुरू नहीं कराएंगे तब तक हमारी आगे की दिनचर्या नहीं होगी। रेट, रही बात रेट की, तो ये रेट जो बढ़ रहे हैं इससे हमारे आर्थिक स्थिति पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है। जो हमारा बैलेंसिंग रहता है उसके ऊपर हम जब हमारे जो प्लानिंग रहता है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। कचौड़ी भी बहुत कम है, 12-13 रुपये बिक रहा है। किसानों का क्या होना है? थैली देखो तो 1500 की एक आ रही है, 1200 की एक आ रही है। लागत आपकी और बढ़ गई? लागत बढ़ गई, यूरिया में महंगे हो गए, डीएपी महंगे हो गए, और डीजल अभी 86 रुपये हो गए बस। कुसमैली मंडी में आवक बंपर के बावजूद नीलामी और तुलाई तो समय पर हो रही है, परंतु आने वाला अनाज मंडी में सिर्फ डंप हो रहा है। अनाज का उठाव सही समय पर नहीं होने से न तो किसानों को अपने अनाज को ढेर करने के लिए शेड मिल पाता है, और न ही हम्मालों को काम करने के लिए सही जगह मिल रही है। हम्माल तोलावटी प्रतिनिधि सुनील डहरिया ने बताया कि ग्राम पंचायत चौखाड़ा निवासी प्रकाश युवनाथी गत सोमवार को बेतरतीब रखी हुई छल्लियों के नीचे दबकर घायल हो गया था, जिसके लिए खुद मंडी में आने वाले एम्बुलेंस के लिए बामुश्किल रास्ता खुलवाया गया। यहाँ जगह नहीं होने के कारण किसान रास्ते में ही अपनी उपज ढेर करके नीलामी और तौल का इंतजार करते हैं। किसान और हमाल परेशान है। अभी कल परसों में हमको देखने में आया कि हमारे हमाल साथ ही छल्ली के नीचे दब गया है। आए दिन यहाँ पे छल्लियाँ लग रही है, किसान भाइयों का माल रोड में डल रहा है, और मंडी प्रांगण में कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, और यहाँ पे छल्ली के लगाकर यहाँ पे गोदाम बना लिया गया है। यहाँ पे माल डिस्पैच नहीं हो रहा, इसलिए हमारे श्रमिक भाई और किसान भाइयों को बहुत दिक्कतें हो रही है। पीएम आवास में पानी की किल्लत बढ़ रही है। सप्लाई करने वाले कुएं में टैंकरों से भरकर पीने के लिए पानी 2-3 दिन के आड़ में दिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर लोग सोनपुर बस्ती तक पानी लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन माचागोरा से 30 जनवरी तक राइजिंग मेन डालने वाली कंपनी टाइम पास करने में लगी है। करीब 800 मीटर राइजिंग मेन का काम शेष होने के बावजूद कंपनी सप्लाई लाइन के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दी है, जबकि अभी भी 5 लाख लीटर की निर्माणाधीन टंकी को पूरा होने में समय है। सप्लाई लाइन को पुरानी पानी की टंकी से जोड़ने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि राइजिंग मेन पानी को कुएं में भरा जाना है, जिससे सोनपुर पीएम आवासों में पानी सप्लाई सुचारू रूप से हो सके। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि और जिला पंचायत के प्रशासनिक समिति के प्रधान कांता ठाकुर की अध्यक्षता में 29 जनवरी को चांद में शासकीय महाविद्यालय के 6.5 करोड़ रुपए की लागत के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सांसद नकुलनाथ, विधायक चौरी सुजीत सिंह चौधरी, पूर्व विधायक चौरी पंडित रमेश दुबे और जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू बंटी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में बालिकाओं और महिलाओं को शहर में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें सभी प्रकार की हिंसा के भय से मुक्त होकर जीवन जीने के उद्देश्य से सेफ सिटी छिंदवाड़ा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। गौरतलब है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के 6 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा शहर भी शामिल है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके, डीएसपी कीर्ति नरवरिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कल्पना तिवारी रिछारिया, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील शुक्ला, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े,
नगर निगम के शहरी आजीविका मिशन के सिटी मैनेजर उमेश पयासी, महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक हेमंत छेकर और सभी परियोजना अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। वार्ड नंबर 29 सेवानी पद्मा देवी मंदिर में कहार माझी समाज की महिलाओं ने हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा, जिसमें कॉलोनी की सभी महिलाएं शामिल हुई और एक दूसरे की ओली भरकर आशीर्वाद लिया। सबसे पहले श्री सिंह वाहिनी माता रानी की ओली भरी गई और महिलाओं ने माता रानी से सुखी जीवन का आशीर्वाद लिया। कुमकुम हल्दी का कार्यक्रम है ये हमारे कौन सा वार्ड हमारे ढिमरी मोहल्ले में ये पद्मा देवी मंदिर में हमने ये कार्यक्रम को शुरू किया है। पहली बार है और हम इसको मोड़ नहीं करेंगे। अब हर साल इस कार्यक्रम में क्या क्या होता है? कार्यक्रम में कुमकुम हल्दी लगाते हैं, सबकी ओली भरते हैं। पहले हमने माता रानी की ओली भरी, उसके बाद में हमने सभी महिलाओं को कुमकुम हल्दी लगाकर उनकी भी ओली भरी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त हो छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पातालेश्वर शिवधाम मंदिर में विगत 5 वर्षों से किन्नरों के द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया जाता रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को भी उन्होंने क्षेत्रीय महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं को हल्दी कुमकुम लगाकर पूजा कर आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। इस दौरान पूर्व पार्षद अनीता शर्मा सहित काफी संख्या में आसपास की महिलाएं शामिल रही। हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हर साल करवाते हैं, ये 5वां वर्ष है और सभी का इसमें स्वागत है महिलाओं का हल्दी कुमकुम में। सभी किन्नरों की ओर से हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम कराया जाता है। इसमें ये रानू किन्नर जो ये 5वां वर्ष चल रहा है, तो 5वें वर्ष में ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करा रही है। सभी जगह की मतलब सभी जगह की जो महिलाएं हैं वो आकर यहाँ हल्दी कुमकुम को लेती हैं और वो सभी को आशीर्वाद देती हैं। एक अच्छा और बढ़िया एक सफल कार्यक्रम रानू किन्नर के द्वारा यहाँ पर हल्दी कुमकुम का किया जाता है। वार्ड नंबर 11, 13 और 17 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए गए विधायक निधि से शौचालय और बाउंड्री वॉल बनवाने के लिए आज भूमि पूजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, क्षेत्रीय पार्षदगण सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शहर के विभिन्न वार्डों के लिए विधायक निधि से करीब 80 लाख रुपए दिए थे। आज ये पूरे काम रुक गए। पेंशन की बात अभी पहाड़ी जी बोल रहे थे कि गरीबों को जो राशन मिलता है वो राशन मिलना भी सब बंद हो गया। गरीबी रेखा में नाम जो जोड़ने थे वो जोड़ नहीं रहे, जितने जोड़ते उससे ज्यादा पहले काटते हैं। तो ये सारी स्थिति आपको सोचने और समझने की 2 बातें हैं, एक तो मांगने वाली और एक देने वाली। आप सब कांग्रेस परिवार कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से जुड़ोगे। जो स्थिति आप देख रही है, रोड खोद दिया है, ये सीवर लाइन के लिए रोड खोदा है, इसका निर्माण भी वो ढंग से नहीं कर पा रहे, ये इसको सुधारने का कार्य भी नहीं कर पा रहे। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के राज में है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सही और गलत को पहचानें। तो ये भाजपा के नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के आदेशानुसार छिंदवाड़ा में हर वो विकास के कार्य को अवरुद्ध कर दिया गया। जो नीतियां छिंदवाड़ा के विकास के लिए बनी थी उन नीतियों को रद्द कर दिया गया। इन सब बातों को सामने रखकर आने वाला निगम चुनाव में हमें यह देखना है कि आदरणीय कमलनाथ जी की सोच जो छिंदवाड़ा के विकास के लिए थी या उस व्यक्ति की सोच जिसने छिंदवाड़ा के विकास को अवरुद्ध किया है। अमरवाड़ा विकासखंड के सिंगोड़ी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संजय सिन्हा के संयोजन में संपन्न हुई बैठक में NMOPS के जिलाध्यक्ष विनोद डहरिया, अरविंद भट्ट, अमित नेमा, महेश भादे, ताराचंद, सत्यभान पटेल, रामाजी पाठे, किशोर
मर्राफा राजकुमार कवरेती की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुई। अरविंद भट्ट ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 से मध्य प्रदेश में लोक सेवकों की पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद कर नवीन पेंशन स्कीम लागू की गई है। वर्तमान में एनपीएस प्राप्त कर रहे लोक सेवक अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन के रूप में 900 रुपए, 100 रुपए, 1200 रुपए प्राप्त कर रहे हैं, जो कि महंगाई के इस दौर में न्याय संगत नहीं है। सौसर में परिवर्तन समाज विकास समिति बेलगांव, मागध वेविंग हैंडलूम और भारत सेवक समाज शिक्षा समिति रंगारी बांबू क्लस्टर के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को बेलगांव में स्थित महिला आश्रम में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत सेवक समाज शिक्षा समिति रंगारी के सचिव रामराव महाले ने बताया कि संस्था द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बांबू क्लस्टर और हैंडलूम के प्रोडक्ट बनाने, प्रशिक्षण देने और तैयार प्रोडक्ट को संस्था द्वारा ही तुरंत खरीद कर भुगतान कर मार्केटिंग के लिए भेजने के बाद उसका भी लाभ प्रशिक्षणार्थियों को देने की बात कही गई। प्रशिक्षण में काफी संख्या में महिला पुरुष प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। अच्छा बांबू का कुछ मशीन के माध्यम से कुछ नया डिजाइन दे सकते हैं या कपड़े में कुछ अच्छा डिजाइन दे सकते हैं। इन चीजों को भी आप लोगों को हम लोग के सामने में बताना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो जानकारी है नहीं। कोशिश करेंगे कि इसी में से हम कुछ लोगों को उस तरीके से एक ट्रेनर के रूप में सामने ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से ग्रेडिंग के रूप में भी ले सकते हैं। राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 30 जनवरी को सुबह 11 बजे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीदों की स्मृति में मौन धारण करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत और अतिरिक्त कलेक्टर सहित सभी विभाग प्रमुख, राजस्व विभागीय अधिकारियों और राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर कार्यालय के प्रांगण में 30 जनवरी को सुबह 11 बजे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीदों की स्मृति में मौन धारण किया जाएगा। अमरवाड़ा में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने नई पहल शुरू करते हुए सेवा दल के सक्रिय कार्यकर्ता सारान साहू के जन्मदिन के अवसर पर फल और जूस वितरित किया। विधानसभा कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष नीलेश साहू ने कहा कि कार्यकर्ताओं की यह पहल अच्छी है, जिसमें पार्टी में पैसे व्यर्थ न करते हुए उन्हें अस्पताल में सभी मरीजों को और स्टाफ में फल और जूस वितरित करवाएं। इस कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा, अमरवाड़ा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद चौरसिया, विधानसभा कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष नीलेश साहू सहित कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला ओलंपिक संघ में जिला हॉकी संघ की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हॉकी के आयोजन को लेकर बेहतर व्यवस्था और कार्यक्रम को सुनियोजित कर आगामी समय में कार्यक्रम को व्यवस्थित करने पर चर्चा हुई। हॉकी बहुत भारत का परंपरागत और पुराना राष्ट्रीय खेल है। चूँकि इसमें ध्यान नहीं देने के कारण ये खेल पिछड़ गया और दूसरे खेल आगे बढ़ गए। पुनः हॉकी स्थापित हो और जिले में सर्वश्रेष्ठ खेल के रूप में हॉकी स्थापित हो, ये हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। एक बात और जो आई खास करके आपके खेल महोत्सव के बारे में, पिछले 3 वर्षों से खेल महोत्सव अनन्य कारणों से नहीं हो पाया, मगर भगवान की कृपा से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं शहर के सभी खिलाड़ियों को कि इस बार हम खेल महोत्सव हर हालत में कराएंगे और जैसा पहले कराते थे उससे ज़्यादा भव्य और अच्छा ढंग से हम खेल महोत्सव को इस साल करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए EMS TV। नमस्कार।